10 वर्ष पूर्व सन 2013 में राज्य शासन ने धार में लॉ कॉलेज खोले जाने की स्वीकृति प्रदान की थी, किंतु 10 वर्ष बीत जाने के बाद भी अब तक लॉ कॉलेज आरंभ नहीं हुआ। कॉलेज प्रशासन की बड़ी लापरवाही तथा स्थानीय जनप्रतिनिधियों जनभागीदारी समिति की उपेक्षा से आदिवासी बाहुल्य धार जिले के सैकड़ों लॉ के स्टूडेंट्स को मजबूरन मोटी रकम देकर निजी लॉ कॉलेज में शिक्षा ग्रहण करना पड़ रही है। इससे लॉ कॉलेज के छात्रों के परिवारों पर आर्थिक बोझ पड़ रहा है। धार में लॉ कॉलेज कोई नया खुल रहा है ऐसा भी नहीं है। सन 2005-06 तक यहां लॉ कॉलेज संचालित होता रहा है, जहां से पढ़कर सैकड़ों विद्यार्थी आज धार जिले के अलावा इंदौर और आसपास के जिलों की कोर्ट में बेहतरीन प्रैक्टिस कर रहे हैं। धार के शासकीय लॉ कॉलेज के वर्षों तक प्रोफेसर रहे वरिष्ठ अभिभाषक श्री वल्लभ विजयवर्गीय के अनुसार धार में लॉ कॉलेज कई वर्षों तक संचालित होता रहा। उसके बाद कुछ कारणों से उसे बंद कर दिया गया। उसके बाद आज तक लॉ कॉलेज को लेकर धार में कोई भी जनप्रतिनिधि गंभीरता से नहीं सोच रहा है, जिसका खामियाजा जिले के लॉ के स्टूडेंट्स को उठाना पड़ रहा है। अब देखना होगा कि 10 वर्षों से बाट जो रहा धार में खुलने वाला लॉ कॉलेज इस सत्र में भी आरंभ होगा या नहीं। यदि यहां लॉ कॉलेज आरंभ हो जाता है तो जिले के लॉ स्टूडेंट्स के लिए यह बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। भारतीय न्यूज के लिए धार से साबिर खान FM की रिपोर्ट। ओके सर, धार में लॉ कॉलेज को स्टेट गवर्नमेंट ने 13 में परमिशन दी, उसके बाद से 10 साल हो गए, अब तक चालू नहीं हुआ। तिवारी जी, बहुत वास्तव में ये तो बहुत ही दुखी करने वाली बात है। धार एक आदिवासी अंचल का एक महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश का जिला है। सारे क्षेत्रों के लोग यहाँ आते हैं और ये यहाँ का कॉलेज का बहुत नाम रहा है, लॉ कॉलेज का पूरे प्रदेश में। पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये परमिशन मिलने के एक बार बंद हो गया, परमिशन मिल गई, परमिशन मिलने के बाद भी कोई ऐसी कार्रवाई हो नहीं रही है कि जिससे लगे कि शीघ्र ही हमारा धार लॉ कॉलेज को पा सके। पहले कितने साल रहा लॉ कॉलेज धार में? सर ये लॉ कॉलेज मेरे ख्याल से 65-66 से शुरू हो गया था। 66 से शुरू हुआ, 66-67 में तो बिल्कुल रेगुलर लॉ कॉलेज क्लासेस यहाँ चल रही थी। और खुद मैं 68-69 से लॉ कॉलेज में पार्ट टाइम लेक्चरर के रूप में मैं जुड़ा और उसके बाद लगातार मैं 2003 तक पढ़ाता रहा स्टूडेंट्स को। और लॉ की शिक्षा यहाँ का कॉलेज का नाम था और मुझे लगता है कि हम शायद पूरी तरह से प्रयास नहीं कर रहे हैं, इसी वजह से देर हो रही है। सर, लॉ कॉलेज की प्रोसीजर कहाँ तक पहुँचा है? सर, लॉ कॉलेज की प्रोसीजर में 3 स्टेप, 4 कुछ स्टेप्स रहती है। पहली स्टेप राज्य शासन की तरफ से मंजूरी, वो हमें मिल गई। वो कब मिली सर मंजूरी? राज्य शासन ने तो 2013 में ही कॉलेज खोजने की अनुमति दे दी थी। उसके बाद सर उन्होंने पद वगैरह भी सृजन कर दिया था। उसके बाद में वो प्रोसेस चलती रही। जनवरी से मेरे पास चार्ज आया है, 13-14 जनवरी इसी साल। और वो प्रोसेस के चरण बता दूं कि पहले राज्य शासन की मंजूरी मिलती है, फिर विश्वविद्यालय को बताना पड़ता है कि हम यहाँ कॉलेज खोल रहे हैं, सारे मापदंड पूरा करना होते हैं, फैकल्टी दिखाना है, किताबें हैं कि नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर है कि नहीं। तो वो एफिलिएशन देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से हमने प्राप्त कर लिया और ये है करीब 26 दिसंबर 2022 को हमने एफिलिएशन प्राप्त किया। उसके तुरंत बाद अगला चरण होता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया से एफिलिएशन लेना, मान्यता लेना, क्योंकि यूनिवर्सिटी की एफिलिएशन के बाद में ही बार काउंसिल ऑफ इंडिया मान्यता देता है। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया में भी जो भारी भरकम फीस है वो दे दी, जो डॉक्यूमेंट चाहिए थे वो सब तैयार करके और 3 सेट हमने बार काउंसिल ऑफ इंडिया में जमा करवा दिए। बार काउंसिल ऑफ इंडिया में आपको कितना टाइम हुआ दिए को? ये लगभग 100 दिन हो जाएंगे पूरे। ये 27 जनवरी को मैंने दिया था, 90 दिन तो हो ही गया है। इसके पहले भी कुछ दिया हुआ एप्लीकेशन? इसके पहले भी दी हुई? नहीं, वो बहुत पहले कभी दिया था लेकिन वो फॉर्मेट में नहीं गई थी। अच्छा। जो मैंने पुरानी फाइल देखी है कि भाई ये क्या पुरानी कहीं कुछ न कुछ लापरवाही रही अपनी तरफ से? आधी अधूरी जानकारी थी। यूनिवर्सिटी का इंस्पेक्शन ही नहीं हुआ था, किसी को आइडिया नहीं था कि क्या करना, कैसे करना, कोई लॉ का व्यक्ति कोई था नहीं। फिर हमने सिस्टमेटिकली हर चीज़ को समझा कि पहला चरण राज्य शासन, दूसरा चरण यूनिवर्सिटी, तीसरा चरण ज़मीन अख्तियार करना और चौथा चरण उसके लिए बजट प्राप्त करना और 5वां चरण बार काउंसिल ऑफ इंडिया। अब क्या स्थिति से BCI इंस्पेक्शन करने के लिए तैयार है लेकिन वो स्लॉट अलॉट करती है।
पहले इंस्पेक्शन फिजिकल होता था, लेकिन अब वो ऑनलाइन इंस्पेक्शन करते हैं। ऑनलाइन लॉ कॉलेज की बिल्डिंग का आपका कुछ लॉ कॉलेज के लिए हमारे पास किस्मत से एक नई बिल्डिंग, कॉलेज की बिल्डिंग है। जी उसकी ऊपरी मंजिल पर हमने पूरा लॉ कॉलेज डेवलप कर दिया है। उसमें हमने मूड कोर्ट बनवाई है, एक व्यवस्थित लाइब्रेरी बनाई है, प्राचार्य कक्ष है, स्टाफ रूम है और क्लेरिकल स्टाफ को बैठने के लिए अच्छा, तो लॉ कॉलेज के लिए कोई अलॉटमेंट अलग से आपको आया बिल्डिंग का या ना, अभी तक नहीं आया। अलॉटमेंट के लिए पहली शर्त है कि ज़मीन मिल जाए, और ज़मीन जिला प्रशासन देता है। तो उसके लिए कोई आपने कार्रवाई की? हम लगातार संपर्क में हैं जिला प्रशासन के, और बहुत जल्दी हमें ज़मीन अलॉट हो जाएगी। जी, लॉ कॉलेज के लिए सर अभी कोई स्टाफ वगैरह आपके यहाँ? हमारे यहाँ प्रोफेसर हिमांशी सोनी को पदस्थ किया राज्य शासन ने, और वो लॉ की ही है, LLM है, और वर्तमान में उनकी सेवाएं अम्बेडकर यूनिवर्सिटी भी ले रही है, क्योंकि यहाँ पर अभी लॉ का कोर्स स्टार्ट नहीं हुआ है। इसके अलावा कोई स्टाफ है सर लॉ कॉलेज के लिए? नहीं, फिलहाल नहीं। ये सब हो जाएगा तो फिर हम शासन को लिखेंगे कि BCI ने हमें अनुमति दे दी है, तो वो तुरंत जल्दी से जल्दी। क्या उम्मीद कर सकते हैं सर कब तक लॉ कॉलेज स्टार्ट हो सकता है धार में? उम्मीद तो पूरी है कि सत्र 23-24 में प्रारंभ हो जाए। अभी सब कुछ बार काउंसिल ऑफ इंडिया पर निर्भर करता है। वो इंस्पेक्शन कर लेते हैं, और अगर हम NSC जारी कर देते हैं तो इसी जो अगला सत्र है उसमें प्रवेश प्रारंभ हो जाएगा। नाम बताइए। मैं डॉक्टर सुभाष सोनी, नोडल ऑफिसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज, धार। Subscribe now to most exciting channel ever.